बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी काफ़ी जोरों पे है। अलग-अलग जगहों पे लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ वैशाली जिला के वैशाली विधानसभा में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स नहीं शख्सियत मौजूद हैं, जिनका बड़ा योगदान रहा है राजनीति के क्षेत्र में और ये वैशाली विधानसभा के लिए पिछले कई महीनों से लगातार प्रयासरत हैं और आने वाले समय में प्रशांत किशोर जी के साथ ये लगातार आगे बढ़ रही हैं। आइए आज हम खास बातचीत में हमारे साथ प्रतिभा सिन्हा जी मौजूद हैं, जिनके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे और उनसे हम खास बातचीत का अंश हम आपको सीधे लिए चलते हैं प्रतिभा सिन्हा जी के पास, जहां से आप देख सकेंगे क्या कुछ इनका उद्देश्य है और क्या कुछ लेकर लोगों के बीच जाएंगे। तो आपको हम सीधे लिए चलते हैं मैडम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ बातचीत धन्यवाद। के लिए। एक बार हमारे दर्शकों को ये बताएं मैडम कि वैशाली विधानसभा का चुनाव आपने क्यों किया? वैशाली विधानसभा का चुनाव हमने इसलिए किया कि ये मेरी मातृभूमि है। जी। यहाँ की मैं लड़की हूँ, यहाँ पर पली बड़ी हूँ, यहाँ पर जन्म ली हूँ, तो लगा कि वैशाली के लिए कुछ किया जाए। तो मेरा बचपन से ही ऐसा था कि जब मैं अपने दायित्व से थोड़ा-सा फ्री हो जाऊँ, उसके बाद राजनीति में कुछ करने का कोशिश करेंगे अपने वैशाली के लिए, और बिल्कुल, इसलिए मैंने बिल्कुल। वैशाली को क्या चुना। लगता है कि बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंजेज़ होगा क्योंकि वर्षों से वैशाली लोकतंत्र की जननी तो रही है, लेकिन वर्षों से उपेक्षित रही है। वर्षों से उपेक्षा का शिकार इस वैशाली को मिलता आया है। सरकारें आई, गई, वादे हुए, लेकिन वादे तो पूरे हुए नहीं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जनसुराज से जब आप आएँगी, प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है, उसके माध्यम से जब आप आएँगी, सरकार में जब आप जीत के जाएँगी विधानसभा में, तो इस चैलेंज को आप कैसे फेस करेंगे? ज़िंदगी तो चैलेंज ही है। जी, जी। इसलिए चैलेंज अगर राजनीति में है तो कोई बात नहीं, और बिना चैलेंज के कुछ होता नहीं है। जी। जो हमारे वैशाली विधानसभा जो है, काफ़ी टाइम से बंधक पड़ा हुआ है, जी, और यहाँ पर जिस तरह से हिस्टोरिकल प्लेस है और पर्यटन का विकास होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, तो ऐसा लगता है कि एक अच्छे प्रतिनिधित्व की ज़रूरत वैशाली को है। और बिल्कुल। यहाँ पर अब तक जो भी हुए हैं इधर से, पहले की बात तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन अभी जो मैं प्रेज़ेंट में देख रही हूँ, जो सिद्धार्थ पटेल जी हैं, वीर सिंह पटेल थे, इन लोगों ने क्या किया है वैशाली के लिए? कुछ भी तो नहीं किया है। जब गाँव-गाँव घूम रहे हैं तो ऐसा पता चलता है कि कहीं रोड नहीं है, कहीं पर पानी की व्यवस्था की कमी है, और लोग ऐसे ही बच्चे जो हैं खुले पाँव घूम रहे हैं, उनको खाने के लिए नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है। तो इस आधुनिक युग में भी वैशाली इतना पिछड़ा हुआ हो सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, जो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा सवाल हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे, आप आपकी पढ़ाई-लिखाई क्या है और आप कहाँ से आपने पढ़ाई-लिखाई किया और आगे आपकी क्या सोच है? पढ़ाई-लिखाई तो मैं एमए एलएलबी हूँ, जी, जी, सर्वप्रथम बिल्कुल। बताऊँ। पहले तो मेरी शिक्षा-दीक्षा प्राइमरी यहीं वैशाली हाई स्कूल तक हुई। इसके बाद एमडीडीएम कॉलेज मुज़फ़्फ़रपुर, बिल्कुल, उसके बाद बिहार यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया, और फिर उसके बाद एलएलबी आफ्टर मैरिज बिल्कुल, मैंने किया, और 2002 से मैं लगातार प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में कर रही हूँ। बिल्कुल। तो इतना अच्छा एजुकेशन है, इतना अच्छा आपका करियर था, फिर आपने पॉलिटिकल को अपने करियर क्यों चुना एज़ ए मेरी करियर इक ग्रुप? मेरी इच्छा है कि वैशाली के लिए कुछ करूँ। बिल्कुल, और जिसके कारण जब मैं अपने दायित्व से फ्री हूँ, मेरा बेटा बड़ा हो गया। पहले बच्चे छोटे थे तो थोड़ा उनका भी केयर करना होता था, और अपनी प्रोफ़ेशन पर भी ध्यान देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा अनुभव हुआ कि नहीं, अब बच्चे अपना खुद कर लेंगे, और मेरे हस्बैंड भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, बिल्कुल, तो अपना ठीक है। फिर हमने सोचा कि मैं अपना छुट्टी लेकर थोड़ा ये सब करूँ, अपने वैशाली के लिए कुछ करूँ, बिल्कुल। तो इसके लिए तो आप आए। अपने घर में घूम रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, तो आपका घर है और लोगों के बीच आप अपनी बातों को रख रही हैं। प्रशांत किशोर जी ने जो एजेंडा बनाया, जिस एजेंडे को लेकर आप लगातार बढ़ रही हैं, तो उनकी जो प्रमुख माँगे हैं और वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं कि हम रोज़गार देंगे, पलायन रोकेंगे, इसी नाम पे लोगों के बीच वो जा रहे हैं, इसी बात को प्रमोट कर रहे हैं। तो वैशाली विधानसभा के लोगों का पलायन कैसे रुकेगा? वैशाली विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। पलायन इस तरह से रुकेगा, हमको तो लगता है कि अभी से ही शुरू हो चुका है। अब कहेंगे कैसे? अभी पीएलसी कार्ड बन रहा है, तो 15,000 महीने पर हम लोगों ने लड़कों को रखा है। जो लड़के 15,000 यहाँ बैठकर अभी काम कर रहे हैं, पीएलसी कार्ड बनवाए डोर टू डोर जाकर के, तो अभी से ही शुरू हो गया। पलायन तो रुकने का काम अभी से शुरू हो गया। ये तो चुनाव है, इलेक्शन है, फिर आप हाँ। इलेक्शन के बाद फिर वो लड़के चले जाएँगे। नहीं, तो डिजिटली भी तो उनको ट्रेंड किया जा रहा है। तो
कहीं और भी तो काम कर सकते हैं अपने बिहार के अंदर ही। और 15,000 12,000 रुपए के लिए अब हमको नहीं लगता है कि उनको दिल्ली जाना पड़ेगा, बॉम्बे जाना पड़ेगा, जिल्लतें सहनी पड़ेगी। बिहारी कह के पुकारा जाता है तो इंसल्ट तो होता ही है ना। बिल्कुल। रिक्शा चालक आप देखेंगे बिहारी है, चाय वाले बिहारी हैं, सारे बिहारी हैं। बिहारी से बड़े-बड़े चोर बैठे हैं, लेकिन उनका कोई खुलासा नहीं, लेकिन बिहारियों को सर्वप्रथम लोग चोर कहते हैं। मैंने अपनी कानों से सुना है, आँखों से देखा है और लोग कई बार अपने बिहारी होने का बताते भी नहीं हैं कि हम बिहारी हैं, शर्म बिल्कुल। के मारे, ठीक आप है? एक लॉयर हैं, लॉयर रही हैं, आप कई जगहों पे चीज़ों को देखा और आप बारीकी से चीज़ों को आप समझ सकती हैं। वैशाली विधानसभा की जो प्रमुख चीज़ें हैं शिक्षा के क्षेत्र में वैशाली शुरू से बेहतर रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका स्तर लगातार ग्राफ गिरता चला जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में अगर आप रिज़ल्ट की भी बात करें या फिर परफ़ॉर्मेंस की बात करें, तो वैशाली विधानसभा क्षेत्र का स्तर थोड़ा-सा गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप पिछले सर्वे को अगर देखें और रिसेंटली सर्वे को देखें, तो क्या लगता है आने वाले समय में इसको आप कैसे ठीक कर पाएँगे आप? ठीक किया जा सकता है, अगर जो प्रतिनिधि होता है, जैसे हमारे घर में भी कोई गार्जियन होते हैं, घर चलाते हैं, ठीक उसी तरह से मुखिया भी होते हैं, उसी तरह से हमारे विधायकगण भी होते हैं। तो जब विधायक बनते हैं, उनको प्रतिनिधि चुनती है ना जनता, बिल्कुल, लेकिन वो जनता के लिए कुछ नहीं करते। जाकर सदन में ऐसे व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए जो हमारी आवाज़ बने, बिल्कुल, जाकर कुछ जो हमारी समस्याएँ हैं, उनको उठाए। लेकिन ऐसा होता है क्या? आप भी हुँ, इसी बिहार में रहते हैं, आपको भी ये अनुभव होता है, तो कोई नहीं, बिल्कुल, अपना काम चलाना है, अपनी झोली भरनी है, जो खानदान दर खानदान जो है चलता रहे। लेकिन जनता त्रस्त है, उसको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिक्षा का स्तर नीचे होने का कारण है कि यहाँ पर शिक्षा के लिए कोई प्रोग्रेस जो चाहिए, इंस्टीट्यूशनल विकास होना चाहिए, जी, कुछ है ही नहीं। तो शिक्षा का स्तर क्या होगा? दूसरी बात, आज सरकारी स्कूलों में खिचड़ी और अंडा, केला क्या-क्या मिलता है बिल्कुल, और वही बच्चे खाते हैं, खाकर चले जाते हैं, बीमार भी होते हैं क्योंकि वो हाइजीन नहीं है। तो इन सारी बातों का कारण तो हमारी सरकार है, दोषी इसके लिए तो सरकार है। तो हम अगर सही सरकार लाएँगे, ऐसा लगता है कि माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में इन सारी चीज़ों में बदलाव होगी। वो बिल्कुल, शिक्षा का भी विकास करेंगे, हॉस्पिटल का भी विकास जो आज हेल्थ इश्यू सबसे बड़ी समस्या है, हम तो यहाँ यही देखते हैं कि अगर प्राइमरी किसी को जुकाम भी होता है तो उसको डॉक्टर से दिखाने के लिए मुज़फ्फरपुर जाना पड़ेगा, पटना जाना पड़ेगा, हाजीपुर जाना पड़ेगा। यहाँ लोकल में डॉक्टर्स नहीं हैं और जो हैं बीमारी है कुछ, ट्रीटमेंट करेंगे कुछ। तो इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ की व्यवस्था काफ़ी जर्जर है और इसमें सुधार करने की बहुत ज़रूरत बिल्कुल। है। तो वैशाली विधानसभा क्षेत्र अगर इस ये सबसे हॉट सीट माना जाता है। आपने पढ़ाई-लिखाई की, आप अच्छे जॉब में थे, आप अच्छा अच्छा वर्क कर रहे थे, आपका परफॉर्मेंस बेस्ड था, आप कहीं एक अच्छे लॉयर थी। तो आने वाले समय में बहुत सारे चैलेंजेस आपको इस फील्ड में आने वाले हैं। तो आप उस फील्ड से आकर के ये आपका पहला अनुभव है या फिर इससे पहले आपने कहीं पॉलिटिक्स में अपने आप को आज़माया है? नहीं, पहले तो हम पॉलिटिक्स में कभी नहीं थे, लेकिन बचपन मेरा पॉलिटिक्स में गुज़रा है। जब जी। बचपन में हम यहाँ पले-बढ़े, तो मेरे चाचा जी विधायक बने थे। उस समय हम बिल्कुल छोटे थे, न 77 में। तो हम देखे थे कि वो कैसे लोग राजनीति करते हैं और क्या होता है, तो इंटरेस्ट था शुरू से कि बचपन से जब था हाँ, इंटरेस्ट। कि हम इसमें आगे आएँगे। सोशल वर्क पहले करते थे और अब आ गए हैं। क्या विज़न क्या है? हाउ कैन चेंज यू वैशाली? वैशाली को हर तरीके से चेंज करना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत है। जिस तरह से वैशाली हमारी वैशाली गणतंत्र की जननी, भगवान बुद्ध की कर्मभूमि, महावीर की जन्मभूमि रही है, उसके अनुसार यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी होता था पहले, जिसको ले गए नीतीश जी, अपने यहाँ नालंदा, पटना सब जगह उठा जी, कर के जी। ले गए, यहाँ वो भी नहीं रहा। तो हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, जो हमारी संस्कृति, विरासत थी यहाँ पर जो हमारी, वो सब बाहर चली गई। तो उन सारी चीज़ों को हम वापस लाएँगे, यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था करना चाहेंगे जिससे कि हमारे वैशाली को लोग गर्व से देखें। जो गर्व इनको प्राप्त है, गौरव जो इनको प्राचीन काल से प्राप्त था, वो गौरव समाप्त हो चुका है, उसको लाना है। बिल्कुल। हुँ। अब ये बहुत बड़ी समस्या है कि किसानों को उनके किसान मेहनत करते हैं, खेती भी करते हैं, दिन-रात लगे रहते हैं खेत में। उनके उनका जो उत्पादन होता है, उसका सही मूल्य किसानों को नहीं मिल पाता। ये बहुत बड़ा सवाल किसानों के लिए है। तो उनके लिए आप मार्केट कैसे उपलब्ध करा पाएँगे? चूँकि यहाँ प्रोडक्टिविटी भी हो जाएगी, प्रोडक्ट्स भी आ जाएँगे, लेकिन उनको एक बेस्ट मार्केट का ऑप्शन नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ को आप कैसे हैंडल करेंगे?
ये तो कर लिया जाएगा इसलिए कि वो हमारे पास और हमारी पार्टी के पास ये सारी चीज़ों की व्यवस्था है बिल्कुल, और की जाएगी। जब हम लोग उस तरीके से पावर में आएँगे, तो किसानों के विकास के लिए भी करेंगे क्योंकि उनका सब कुछ किया जा सकता है, जो दिख रहा है। बिल्कुल। बाहर उनकी व्यवस्था कराई जाएगी, जो उनका सप्लाई किया जाए, महँगे रेट पर, जो नहीं हो पाता है, एक बात। दूसरी बात कि मनरेगा से जोड़ करके उनको पूँजी की भी व्यवस्था कराई जाएगी, जिससे वो अच्छे तरीके से खेती-बाड़ी कर पाएँगे, तो किसानों का वैसे ही विकास होगा होगा बिल्कुल। ही। शराबबंदी को लेकर आप प्रशांत जी लगातार बोल रहे हैं कि शराबबंदी को हम फिर से पुनः चालू करेंगे। महिलाएँ त्रस्त हैं और शराब हर लोगों के लिए आप भी जान रही हैं और हम सब जान रहे हैं कि शराब आजकल लोगों के लिए कितना नुकसानदेह है। फिर प्रशांत किशोर जी इसको आप एक मिशन के रूप में क्यों लिए हुए हैं? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पर शराब बंद है और आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, रोज़ तो शराब चल ही रहा है। इससे फ़ायदा किसको है? पुलिस को। पुलिस जो है पकड़ती है, पैसा लेके छोड़ती है, शराब बिक ही रहा है और घटिया किस्म का नशा लोग चालू कर दिए, बंदी के कारण, जिसके कारण इतनी सारी मौतें हो रही है। तो बंद तो है नहीं, राजस्व लॉस है, रेवेन्यू लॉस है ना बिहार राज्य को। बिल्कुल, तो प्रशांत जी का कहना है कि भाई रेवेन्यू भी आएगा और जब किसी आप बच्चे को मना करते हैं कि तुम ये नशा मत करो, तो वो और करता है जिद पकड़ करके कि करना है। तो उसी तरीके से इसको बंद कर दिया गया तो बैकडोर से ज़्यादा चल रहा है। तो सिर्फ़ पेपर पे बंद करने से तो होगा नहीं, उसको सच में बंद करना चाहिए या ओपन करना चाहिए। तो क्यों ना उसको खोल दिया जाए, जिसकी इच्छा होगी पिएँगे, नहीं पिए हो कोई नहीं पिएगा, उससे हमारे राज्य को भी विकास होगा। बिल्कुल। हाँ। अब छोटे-छोटे व्यापारियों की मैं बात करूँ हुँ। क्योंकि यहाँ मिडल क्लास फैमिली की संख्या ज़्यादा है। बहुत सारे मिडल क्लास फैमिली के लोग रहते हैं और छोटे-छोटे लघु व्यापार और लेडीज़ भी अपने घर में छोटे-छोटे बिज़नेस को बढ़ा रही हैं। हुँ। तो प्रशांत किशोर जी का जो ये बार-बार बोल रहे हैं कि हम उनको कम इंटरेस्ट रेट पे दिलवा पाएँगे, लोन कम इंटरेस्ट रेट पे उनको दिलवा पाएँगे ताकि उनका बिज़नेस बढ़े। तो वैशाली विधानसभा के लिए अलग ऐसा क्या सोचती हैं कि कैसे यहाँ की महिला स्वरोज़गार युक्त बने, अपने पैरों पे खड़ा हो, स्किल डेवलपमेंट हो, इसके लिए आप क्या सोचती हैं? इसके लिए तो सर्वप्रथम है कि महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। हम जो घूम-घूम कर देख रहे हैं, महिलाएँ काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। शिक्षा की बहुत कमी है और उनको ये भी नहीं पता कि मेरे अधिकार क्या हैं। जब हमें अपने अधिकार ही नहीं पता होंगे, तो हम किसी से अधिकार माँगेंगे कहाँ से? और अधिकार जो है, माँगने से मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। तो स्थिति बहुत ही खराब है महिलाओं का। तो सबसे पहले तो ये है कि जो हो गया, जो सामने आने वाला है, उनको शिक्षित करना ज़रूरी है। और जो घर में महिलाएँ बैठी हैं, उनको रोज़गार देनी चाहिए। रोज़गार के लिए जो प्रशांत किशोर जी कह ही रहे हैं कि बैंक जो है 4% पे सालाना पर दिलवाएगी, तो घर में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की जा सकती है, जैसे पापड़ का, चिप्स का, ये सब तो औरतें कर सकती हैं। सिलाई मशीन खरीद करके सिलाई-बुनाई केंद्र खोला जा सकता है, इससे उनका विकास होगा, उनका अपना खर्चा ऐसे एक ही व्यक्ति कमाता है, 5 लोग खाते हैं, इससे भी विकास अवरुद्ध है, बिल्कुल। तो इस तरीके से तो करना। जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड भी सुप्रीम कोर्ट में ये कर रहे हैं, तो कभी ऐसा आपका पारिवारिक बंधन नहीं रहा कहीं से आपको ऐसा नहीं लगा कि हमको जिस आज की जो राजनीति है बहुत कहा जाता है कि अब वो वाली राजनीति नहीं है, रघुवंश प्रसाद सिंह जी वाली राजनीति नहीं है। लेकिन आज का राजनीति बहुत परिदृश्य बदल गया। पहले था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाना था। लेकिन अब धन बल और बाहुबल इस इलेक्शन में या फिर पिछले कई इलेक्शन में काफ़ी प्रभावशील रहा है। तो वैशाली विधानसभा में जब ये धनबल और बाहुबल की बात आएगी, तो आप इस चैलेंज को कैसे फेस करेंगी? बाहुबल तो हम नहीं लगा सकते फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन जो हमारे पास शक्ति और सामर्थ्य है जी, उसका इस्तेमाल करेंगे, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, जो हम आज भी कर रहे हैं। हम करीब डेढ़ 2 साल से पूरे क्षेत्र का दौरा करते हैं, लोगों जी, से मिलते हैं। सबसे पहली बात थी कि हमको जान-पहचान ही लोगों से नहीं था, तो मैंने इंट्रोडक्शन किया है घर-घर जाकर। फिर 5400 मेंबर बनाए थे, 5400 मैंने मेंबर बनाया। उसके बाद जो प्रशांत जी कहते गए, जहाँ भी कोई सभा हुई, वहाँ मैं उनके लिए खड़ी रही, अपने हिसाब से। तो आज क्षेत्र में भी वही करेंगे और मेरे काम से खुश होकर अगर उनको टिकट देना होगा, तो वो देंगे। और बल का प्रयोग जो है, वो बाहुबली वाली बात तो हमारे साथ नहीं है। हम अपने बुद्धि, विवेक का ही सहारा लेंगे। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है आज के पॉलिटिक्स में जब इलेक्शन की बात आती है, सत्ता की बात आती है, तो लोग साम, दाम, दंड, भेद किसी भी तरह सत्ता को लोग हथियाना चाहते हैं। आज जो राजनीति की वो दिशा उस दिशा में हो चली है, ये बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए आने वाला है।
तो चलिए अब हम आगे चलते हैं कि अब वैशाली विधानसभा के हम उस क्षेत्र की बात करते हैं जो आज भी मुख्य धारा से वंचित हैं। वैसे लोग आज भी मुख्य धारा से वंचित हैं, बिल्कुल। जिनको बहुत सारी चीजें सरकार के द्वारा जो चीजें दी जा रही हैं। आप अभी सत्ता में नहीं है, प्रशांत जी सत्ता में नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है उससे भी उनको वंचित किया जा रहा है। ऐसा आपके पास कोई योजना है, ऐसा कोई प्लानिंग है कि अगर प्रशांत जी के द्वारा जो दी जाएगी योजना उन तक पहुंचे? आप देख पा रही हैं, सिर्फ एक साधारण ब्लॉक की मैं बात करूं तो ब्लॉक में भी कोई एक साधारण सा आदमी काम करवाने जाता है, उसको कितनी दिक्कतें महसूस होती हैं। और वैसे महिलाएं, वैसे लोग जो आज मुख्य धारा से वंचित है, उन्हें उनका लाभ नहीं मिल पाता है। उसके लिए क्या प्लानिंग है? इसीलिए तो हम लोग चाह रहे हैं कि राज्य से लेकर के पंचायत स्तर तक बदलाव की जाए। जब सब लोग जनसुराज से जुड़े होंगे, जनसुराज का मतलब क्या है? जनता का सुंदर राज होना चाहिए, बिल्कुल। जनता के कंसेंट से राज चले। यही सोच समझ कर प्रशांत जी ने बनाया ना ये पार्टी। पार्टी का निर्माण पहले उन्होंने अभियान चलाया, लोगों से जाना समझा उनका क्या है, क्या चाहिए उनको, तो वो समझ पाए कि नहीं एक पार्टी का निर्माण होना चाहिए जिसके माध्यम से बिहार का विकास हो पाएगा। तो इस तरीके से पंचायत स्तर तक हम लोग कोशिश करेंगे सुधार को, और होगी। बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर जी के बारे में ऐसा लोग कहते हैं कि ही इज़ ए बिज़नेसमैन, ही इज़ नॉट पॉलिटिकल पर्सन। वो तो एक प्रत्येक पिछले कई सालों से लगातार किसी न किसी पार्टी के लिए वो काम किया, नीतीश कुमार जी हों या माननीय प्रधानमंत्री जी हों, कई लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। तो आखिर उनको इसको एज़ ए बिज़नेस नहीं मान के इसको एक समाज सेवा के रूप में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि आप भी उसी पार्टी से हैं। समाज सेवा ही तो कर रहे हैं। आज टोटल पैसा अपने पॉकेट से खर्च कर रहे हैं, जो उन्होंने अर्न किया, अपने बुद्धि विवेक की कमाई उन्होंने जो रखी थी, उसको तो खर्च कर ही रहे हैं ना। और बुद्धि से ही काम ले रहे हैं। पॉलिटिक्स भी वही कर सकता है जिसके पास में बुद्धि होगा। जिसके पास में ज्ञान नहीं होगी वो पॉलिटिक्स क्या करेगा? आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स की स्थिति क्या है आज के समाज बिल्कुल। में। बुद्धि से ही काम किया जा सकता है। तो उन्होंने अपने अगर बुद्धि विवेक से, माँ सरस्वती की कृपा से जो कुछ भी अर्न किया था, उसको बिहार के विकास के लिए लगाना शुरू कर दिया है। तो बिज़नेसमैन कह लीजिए या उनको बिज़नेस कौन-सा खराब है? जब तक बिज़नेस करके पैसा नहीं कमाएँगे, तब तक हम विकास कैसे करेंगे? उन्होंने पहले किसी का स्ट्रैटेजी बनाया, उनको बुद्धि थी कि राजनीति को कैसे घुमाया जा सकता है। क्या मोदी जी को घर-घर मोदी, हर-हर मोदी का नारा किसने दिया था? उन्होंने ही तो दिया था। तो उनकी बुद्धि विवेक ही तो थी। जिसके कारण प्रधानमंत्री बने थे 2014 में। नीतीश जी को भी उन्होंने घर-घर दस्तक का नारा उन्होंने ही दिलवाया था, स्लोगन वही दिए थे ना। तो उनके अंदर इतना ज्ञान है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो पैसा भी चाहिए और पैसा के साथ-साथ क्या है कि राजनीति में इन्वॉल्व होने के लिए तो पैसे की ज़रूरत ही ज़रूरत है, तो बिज़नेस भी करना ज़रूरी ही था, बिल्कुल। उन्होंने किया। चलिए आखिरी प्रश्न कि वैशाली विधानसभा को प्रतिभा सिन्हा की ज़रूरत क्यों? अब वैशाली विधानसभा को ज़रूरत इसलिए कि मेरा वैशाली काफ़ी पिछड़ा हुआ है और इसको सुधार करना बहुत ज़रूरी है। कहीं-कहीं जाते हैं, देखते हैं कि सड़कें इतनी जर्जर है कि वहाँ पर अगर महिलाएँ बीमार होती हैं, तो उनको गोद में लेकर गाड़ी में बैठाने के लिए ले जाया जाता है। तो हमारे विधायक जी इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब देखिए जो पुष्करनी यहाँ पर खरौना पोखर है, वो दूध की नदी बहा करती थी, आज बिल्कुल गंदगी से भरी पड़ी है। उसका भी ब्यूटिफ़िकेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है कि रोड का बच्चे ऐसे बिना पाँव में चप्पल नहीं है, शरीर पे वस्त्र नहीं है और वो बच्चे दौड़ रहे हैं। तो हम कैसे कहें कि इस आधुनिक युग में विकास हो गया है वैशाली का? कुछ भी विकास नहीं है। तो विकास के लिए यहाँ रोज़गार की व्यवस्था करनी होगी, सभी लोगों को जागरूक करना होगा, जिसके लिए हम चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक बार इस तरह का मौका मिले, तो हम बहुत कुछ करेंगे वैशाली के लिए, जो मेरे बहुत सारे इसके लिए बिल्कुल। सोच हैं। चलिए अभी दशहरा चल रहा है, पर्व का महीना है, अपने लोगों से क्या कहेंगे इस पर्व के मौसम में? पर्व के मौसम में यही कहेंगे कि आप लोग सब लोग अपनी सोच को बदलिए और जो पहले से पॉलिटिशियन जो आपके बीच आकर के जात पात की राजनीति करके आपको बांट रहे थे, उसको भूल जाइए और अपने दिमाग से, अपनी समझ से इस बार वोट करिए, बदलाव लाइए बिहार के अंदर और माननीय प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री बनाइए और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में अपने बिहार का भरपूर विकास करिए, जैसा कि सही लोग सही सोच का नारा उन्होंने और दिया हुआ है। सामूहिक प्रयास वो प्रयास से ही बोल रहे हैं, कुछ होगा, सामूहिक प्रयास। तो जी। ये करना है और हमें भी आप सभी समर्थन करिए, जन सुराज को आगे लाइए, यही हम अपील करते हैं जनता से, और क्या कहेंगे। बिल्कुल। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम, आपने इन बातों को रखा। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में अगली बातों के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहें निर्मल इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।